नमस्कार एवरीवन। मैं चौधरी साहब चौधरी एस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने चैप्टर फिफ्थ के पर जो चैप्टर एनालिसिस था वो हम कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे अभी इस वीडियो में। तो कृपया करके उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल। हमारे पृथ्वी के चार परिमंडल जो होंगे वो कौन से होंगे? भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एंड जीवमंडल। ये सब क्या क्या होते हैं वो चैप्टर एनालिसिस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि भूमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं या फिर जीवमंडल किसे कहते हैं। सेकंड हमारा होगा, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो पृथ्वी के जो प्रमुख जो महाद्वीप हैं वो 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, वो कौन से होंगे? सबसे पहले होगा एशिया, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड होगा यूरोप, ये एशिया से छोटा है। यूरोप के बाद होगा अफ्रीका, देन उत्तरी अमेरिका, देन दक्षिण अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा जो होगा वो कौन सा होगा? अंटार्कटिका। तो ये 7 हमारे महाद्वीप हैं जो प्रमुख महाद्वीप हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, 2 महाद्वीपों के नाम बताइए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। तो ऐसे 2 महाद्वीप हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एक है अंटार्कटिका। ये दोनों ऐसे महाद्वीप हैं जो हमारे दक्षिण गोलार्ध के अंदर स्थित हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो हमारे जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उनके बारे में चैप्टर एनालिसिस में मैंने फुली डिस्कस किया है। सौरमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयनमंडल एंड 5वां ब्रह्मंडल। सौरमंडल सबसे पहले आता है, उसके बाद में ऊपरी सौरमंडल के बाद में सप्ताह मंडल होता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयनमंडल। आयनमंडल वो होता है जिसमें हमारी सैटेलाइट और ये सब होती हैं और रेडियो तरंगे होती हैं, वो सारी हमारी आयनमंडल में होती है। और उसके बाद में लास्ट जो आ जाता है हमारा ब्रह्मंडल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आप सभी को पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पानी है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे जो टोटल पृथ्वी है उस पर 70% जो है भूभाग हमारा, उसके ऊपर हमारा पानी है। 70% पृथ्वी के ऊपर 100% में से 70% पे पानी ही पानी है, जिससे जब हम ऊपर आसमान में जाके देखते हैं, अंतरिक्ष से जब हम इसको देखते हैं तो हमें कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। किसकी वजह से? पानी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए उसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि उसका जो स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए। नेक्स्ट होगा, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? अब पूछा गया है कि जो लोग हैं, जैसे हम आम इंसान हो गए, पशु पक्षी हो गए, तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको पता है हमारे जीवन के लिए जल, हवा, ये सब बहुत जरूरी है। एक गैस, तो क्या होता है? जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो जीवित प्राणी हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये सब इसी वजह से जीवमंडल उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए गए, एंडीज, हिमालय एंड यूराल। तो ऑप्शन ग हमारा यहाँ पे सही होगा, यूराल। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो एशिया और यूरोप दोनों को अलग करती है। नेक्स्ट होगा, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? जो हमारा उत्तरी अमेरिका है वो दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? तो वो सथल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक होता है जल संधि, एक होता है सथल संधि। तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? सथल संधि के द्वारा। और सथल संधि क्या होती है? एक संकरा भाग होता है, एक पट्टी होती है जो एक दूसरे को, जो भूमि की पट्टी होती है वो एक दूसरे को जोड़ती है। और जल संधि की कैसे जोड़ती है? जब पानी का कोई सोर्स हो उन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट होगा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सी है? तो वो हमारी कौन सी होगी? नाइट्रोजन गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा,
पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों को बना है? यहाँ पे पूछा गया कि हमारी पृथ्वी का वह कौन सा भाग है जो ठोस चट्टानों का बना हुआ है, तो वो हमारा कौन सा होगा? थल मंडल। जो हमारा थल मंडल है, इस जगह ऊपर हम रहते हैं, ये ठोस चट्टानों का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यहाँ पे पूछा गया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कौन सा होगा? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर, वो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मोरियाना गर्त। क्या नाम है उसका? मोरियाना गर्त। और ये कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। सेकंड होगा डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, तो इसमें हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हिंद महासागर का नाम जो है वो रखा गया किसी देश के नाम पर, और वो देश कौन सा है? भारत, हमारा हिंदुस्तान। सेकंड क्वेश्चन होगा डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जीवमंडल। जीवमंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट होगा यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है, तो आपको पता है यूरोप प्लस एशिया क्या बना? यूरेशिया। तो यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो हमारा कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है विश्व मानचित्र के रेखा चित्र पर निम्न को दर्शाइए, तो क्या क्या दिया गया यहाँ पे? सबसे पहले में दिया गया यूरोप, तो यूरोप आप देखेंगे यूरोप अपना मैप में यहाँ पे होगा। सेकंड है एशिया, तो एशिया हमारा महाद्वीप है, तो एशिया भी ये रहा। तीसरा है अंटार्कटिका, तो हमारा अंटार्कटिका भी यहीं पे है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ये रहा अंटार्कटिका। उसके बाद में हमारा क्या है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आप देख पा रहे होंगे अपने राइट हैंड की साइड नीचे ही नीचे, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा। उसके बाद में पूछा गया हिंद महासागर, तो हिंद महासागर बिल्कुल आप देख सकते हैं, जस्ट ये रहा। उसके बाद में पूछा गया प्रशांत महासागर कहाँ पे है, तो मैप के अंदर प्रशांत महासागर हमारा लेफ्ट हैंड की साइड आप देखेंगे यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में पूछा गया अंटार्कटिका महासागर, तो अंटार्कटिका महासागर हमारा कहाँ पे होगा? ये रहा। उसके बाद पूछा गया यूराल पर्वत, जो यूराल पर्वत है वो हमारा यहाँ पे होगा। सेकंड है पनामा स्थल संधि, तो हमारी पनामा स्थल संधि कहाँ पे होगी? ये रही प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, और इसके यहाँ पे ये रही देखो पनामा स्थल संधि। Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon for latest update. Click